राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ निज चरणन को वास, और जन्म जन्म मोहि दीजियो माँ वृंदावन को वास। बोलिए लाडली सरकार की जय। बड़े सुंदर ठाकुर जी की कथाओं का आनंद लेते हुए आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, और एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से आपको हम सब उस परमात्मा से हर पल प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, कैसे भी हमारा मन आपके चरणों में लग जाए। एक बार कबीर दास जी से किसी ने पूछ लिया कि बाबा, आपको सभी संत कहते हैं, पर आप कैसे संत हो? कभी भजन नहीं करते हो, सारा दिन तो कपड़े बुनते हो। कबीर दास जी का काम था कपड़े बुनने का। तो वो व्यक्ति पूछने लगा कि बाबा, आप कैसे संत हो? कभी हमने आपको भजन करते हुए नहीं देखा। आप सदैव अपना कपड़ा बुनते रहते हो और घर के कामों में व्यस्त रहते हो। कबीर दास जी ने उसकी बाह पकड़ी और घर के द्वार पर खड़ा कर दिया। बोला, थोड़ी देर यहाँ खड़ा रहे, तेरे को तेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो व्यक्ति खड़ा है, थोड़ी देर में क्या दृश्य देखता है कि सामने से एक पनिहारी सिर पर घड़ा लिए पानी भर के कुएं से चली आ रही है, अलमस्त चाल। भजन कीर्तन गाती जा रही है और पानी सिर पर रखा है, गीत गा रही है और मटक मटक के चल रही है। कबीर दास ने बोला कि ध्यान से देख इस पनिहारी को। मैया, आप भी कथा को ध्यान से सुनो, बहुत काम की कथा है। कबीर दास बोले, ध्यान से देख इस पनिहारी को, इसके सिर पर गढ़ा रखा है, गढ़े के ऊपर एक गगरी और रखी है, और ये अपनी मस्ती में मस्त भजन गाती हुई, गीत गाती हुई चली आ रही है। क्या इसने घड़े को पकड़ रखा है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं महाराज। कबीर दास ने कहा कि जब देख ये पनिहारी दो दो घड़े सिर पर रख करके अपनी मस्ती में चल रही है, संसार के कार्य को कर रही है, घड़े का भान नहीं है, लेकिन घड़ा सिर पर है और गिर नहीं रहा है, ये ध्यान है। घड़ा सिर पर रखा है और अपनी चाल में चली जा रही है, लेकिन घड़ा सिर पर है, इसका ध्यान भी है। माने कबीर दास समझाना चाहते हैं, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो, मुख से गोविंद गोपाल गाते चलो। मानो कि कहना चाह रहे हैं संत, हम सबको समझाना चाह रहे हैं। वो व्यक्ति कौन है? हम ही हैं, जो सवाल पूछते हैं संतों से कि हे नाथ, हमें कोई ऐसा सरल रास्ता बता दो जो हम भगवान तक पहुंच जाएं, उनसे प्रेम हो जाए। तो जो सच्चा संत होगा वो आपको कभी ये नहीं कहेगा कि ग्रस्त छोड़ करके सन्यास ले लो। जो सदगुरु होगा, गुरु बनाओ जान के और पानी पियो छान के।
किसी को भी गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा हमारा गुरु है बाबा भोलेनाथ। और भोलेनाथ स्वयं एक गृहस्थी बाबा हैं, स्वयं वैरागी बाबा हैं। भोले बाबा को औगड़दानी वैरागी बाबा कहते हैं। शमशान में वास करते हैं, लेकिन फिर भी वो विश्व के गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। हमारे कृष्ण 16,108 रानियां रखने के बावजूद भी योगी राज कहलाते हैं। योगी हैं, तपस्वी हैं, परम तपस्वी योगी। उनसे बड़ा कोई योगी नहीं है। वो भी 16,108 विवाह किए हैं। माने वो हमें समझाना चाहते हैं कि आप सब संसारी ये मत सोचो कि भगवान की आप पर कृपा नहीं होगी, भगवान की आप भक्ति नहीं कर सकते। आप तो हमसे भी अधिक प्रेमी भक्त बन सकते हो। कैसे? जैसे वो पनिहारी सिर पर घड़ा रख कर के भी भजन गाती हुई, कीर्तन करती हुई अपनी मंजिल तक पहुंच रही है, ऐसे ही हम सब अपनी अपनी डगर पर चल करके नित्य प्रति सुबह आंगन में बुहारी करो तो कीर्तन गाते रहो, नाम जप करते रहो। रसोई में भोजन की सेवा करो तो कीर्तन गाते रहो, नाम जप करते रहो। प्यारे, ये जिब्या जो दी है ना, यही हमारा कल्याण करती है। जो सदगुरु हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्र हमको शरीर से नहीं जपना कि हमको एक जगह बैठना जरूरी है। नहीं प्यारे, उसको हृदय में धारण कर लो। नित्य प्रति काम करते करते, काम करते करते अपने सदगुरु के दिए हुए उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। क्योंकि हम सब एक ही लक्ष्य पर पहुंचने वाले हैं। रास्ते चाहे अलग अलग हैं, कोई किसी पंथ से, कोई किसी पंथ से, लेकिन हमारी सबकी मंजिल एक ही है। बोली बांके बिहारी लाल जय हो। एक सुंदर भाव के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे। भगवान को बुलाने के लिए, जैसा कि मैंने कल भी बताया था और आज महाराज जी ने बिल्कुल एक एक बात स्पष्ट करके आपको समझाई कि न भगवान सुंदर को मिलते हैं, न भगवान पैसे वाले को मिलते हैं। भगवान तो केवल आपका सुंदर हृदय देखते हैं। अब इस हृदय को कितना सुंदर तुम बना सकते हो प्रभु के लिए, ये आपके और हमारे ऊपर है। भगवान से बस निवेदन करना है इस भाव के माध्यम से। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। जय हो। ताली सेवा करते हुए प्यारे, घुमाते हुए हरि बोल। और कितनी प्यारी बात कही प्यारे। हर कोने कलमल कसाए की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमल मसाए की लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान
भगवान कैसे आएंगे भगवान। बोल लाडले सरकार की जय हो। बार बार आओगे असार संसार में और बार बार मृत्यु तो है आवेगी और जावेगी। कब? जब हम इन संसार की यादों को करते करते प्राण छोड़ देते हैं। आगे कथा आएगी, कल की कथा में जड़ भरत की कथा। संत कहते हैं अंतमति सोगति। हमारी अंत समय में जहां बुद्धि अटकी रहती है, हमको फिर दोबारा से उसी संसार में उसी रूप में जन्म मिलता है। तो कहने का मतलब है प्यारे कि अपने मन को ऐसा बना लो, कपड़ा रंगो चाहे मत रंगो, पर मन को ठाकुर जी के प्रेम में ऐसा रंग लो कि ऊपर से हम संसार के समस्त कार्यों को करते रहें और भीतर अपने प्यारे से प्रेम केवल और केवल अपने बिहारी जी और राधा रानी से प्रेम करते रहें। एक बात बताऊं, कुछ कड़वा बोलती हूं पर काम का बोलती हूं। कड़वा बोलती हूं पर काम का बोलती हूं। हम और आप जो जीवन खपाए बैठे हैं ना संसार के ये झूठे प्रेम में। बच्चे कहते हैं हम माँ से प्रेम करते हैं, पति कहता है हम पत्नी से प्रेम करते हैं, और प्रेमी कहता है मैं अपनी प्रेमिका से प्रेम करता हूं। ये आई लव यू बहुत दिन नहीं चलता प्यारे। ध्यान से बारीकी से अगर हम संसार को दृष्टि से देखें तो जवानी में अगर पति मर जाए तो वो स्त्री दूसरा ब्याह कर लेती है, और पत्नी मर जाए तो वो पति 4 दिन नहीं रहता दूसरा ब्याह कर लेता है। कहां गया वो प्रेम? एक व्यक्ति बड़ा प्रेम करता था अपनी पत्नी से, विशेष प्रेम करता था। किशोरी उसका नाम था। देखो कि हमारे ठाकुर जी, हमारी लाडली सरकार कितनी दयावान है, फिर भी हम उनके प्रेम पर विश्वास नहीं करते, संसार में फंसे पड़े हैं। उसकी पत्नी का नाम था किशोरी। एक दिन किशोरी बीमार हो गई और पति को इतनी रति थी पत्नी में कि 1 मिनट उसके बिना नहीं रहा जाता। पत्नी बीमार हो गई और एक दिन ऐसा आया कि वो दुनिया से चली गई। पत्नी दुनिया से चली गई और वो पति बेचारा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी हा किशोरी करके रोता रहा, तड़पता रहा। लोगों ने बहुत समझाया पर उसको कुछ समझ में आया नहीं। कभी कभी ऐसा प्रेम हो जाता है संसार के लोगों से कि उस वक्त हमारी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। न हम उम्र का ख्याल रखते हैं, न हम ये ख्याल रखते हैं कि हम धरती पर किस लिए आए हैं। हम केवल और केवल अपने जन्म को सुधारने के लिए आए हैं प्यारे। भगवान ने ये जो जीवन में कर्म की सेवा दी है, चाहे हमको कथा करने की सेवा दी है, चाहे भजन करने की सेवा दी है, चाहे नौकरी करने की सेवा दी है, चाहे हमको डॉक्टर बनाया है, इंजीनियर बनाया है प्यारे, वो सब भगवान की दी हुई सेवा है। उन सेवाओं को करते करते हमें प्रभु से प्रेम करते करते इस दुनिया से फिर एक दिन जाना है। ये जीवन ठीक इसी तरह फिसल रहा है जैसे ये कथा के 7 दिनों में से एक एक दिन घट रहा है ना प्यारे। इसी तरीके से मुट्ठी में भरे रेत की तरह ये जीवन हमारा एक एक दिन करके खत्म हो रहा है, समाप्ति की ओर जा रहा है, अंतिम चरण की ओर जा रहा है। कल एक वीडियो देख रही थी, उसमें व्यक्ति नाच रहा था डीजे पर और नाचते नाचते ही नारायण नमो नमः। ये है जिंदगी। अगर इस पर हम ध्यान दें कि पता नहीं कब आंख बंद हो जाएंगी तो गलतियां नहीं करेंगे।
वो व्यक्ति विशेष प्रेम करता था, उसकी पत्नी का देहांत हो गया। अब तो पत्नी के याद में, वियोग में ऐसा पागल हो गया कि उसको लोग पागल खाने ले जाने लगे। तो एक जब प्रभु की कृपा होती है ना, पर कृपा कब होती है? कृपा पाने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। कितने भी पाप हमने किए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान हमको एक न एक दिन अपनी शरणागति जरूर देते हैं। इसीलिए मैं तो सभी को समझाती हूँ, अपने घर में बहू आए तो उसका नाम ठाकुर जी के, राधा रानी के नाम पर रखो, सीता रखो, राधा रखो, रुक्मणी रखो। बेटा का जन्म हो तो उसका नाम भी राम रखो, घनश्याम रखो, मोहन रखो। प्यारे लाडले सरकार का नाम किसी भी रूप में निकलता रहे। तो उस व्यक्ति का पत्नी के मोह में ही सही, लेकिन नाम तो मेरी किशोरी जी का निकलता था। किशोरी आजा भोजन कर ले, किशोरी आजा बैठेंगे, किशोरी ये कर ले, किशोरी वो कर ले। माने वो दिन रात नाम पत्नी का ले रहा है, पर उसका भजन हो रहा है। प्यारे, ऐसा भजन सरल होता है करना। जब उसको लोग पागल खाने ले जाने लगे तो प्रभु की कृपा दृष्टि हुई और आकर के एक संत ने हाथ पकड़ लिया कि इसे पागल खाने की जरूरत नहीं है प्यारे, इसे तो बरसाने ले जाओ, इसे किशोरी जी का बुलावा आया है। हमारे जीवन में लाख सुख आ जाए, लेकिन हमारे जीवन में कोई ऐसा संत आ जाए जो हमारी देह का भूखा न हो, हमारे धन का भूखा न हो, हमारे और किसी स्वभाव व्यवहार का भूखा न हो, लेकिन कोई ऐसा संत आ जाए जो हमारा हाथ पकड़ के हमें हमारे ठाकुर जी के चरणों तक पहुंचा दे। ऐसा कोई सच्चा सदगुरु मिल जाए, हमें आश्रम की जरूरत नहीं प्यारे, क्योंकि आश्रम तो एक दिन छूट जाने वाला है। लेकिन जो हमारे प्रीतम से मिला दे हमें, जो हमारे लाडले सरकार से मिला दे हमें, उस संत ने उसको पकड़ा और बरसाने छोड़ दिया। अब बरसाने में जाकर के वो बार बार कभी लाडलीजू की सीढ़ियों पर मत्था मारता है, हाँ किशोरी मैं तेरे बिन कैसे रहूंगा। कभी गहवर वन में जाता है, हे किशोरी कहाँ चली गई मुझे छोड़ करके, मैं तेरे बिना नहीं जी सकता। बार बार किशोरी किशोरी पुकारता है। ललिता जी राधा रानी के केस संवार रही हैं। राधा रानी ने अपने केसों को छुड़ाया, कहा ललिता मुझे जाना है। कहाँ जाना है किशोरी जी, श्रृंगार तो करा लो। नहीं ललिता, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना है गहवर वन में, वो देख कैसे हा हा करके मुझे पुकार रहा है। ललिता जी कहने लगी, लाडली तुम बड़ी भोली हो। राधे आप बहुत भोली हो, वो आपको नहीं पुकार रहा है, उसकी पत्नी मर गई है, वो अपनी पत्नी के प्रेम में रो रहा है। मेरी किशोरी जी कहने लगी, नाम चाहे वो पुकार, चाहे वो पत्नी को रहा है, पर नाम वो मेरा ले रहा है, मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना ही पड़ेगा। ऐसी दयावान है मेरी लाडली सरकार। प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नाथ एन प्रकारेण, कैसे भी हमारा मन आपके चरणों में लग जाए और हमारी इस जिब्या से अंतिम समय आपका नाम निकल जाए। दया करके किशोरी जी जाकर के उसे गहवर वन में दर्शन देती हैं और उसके मस्तक पर जैसे ही हाथ रखती हैं। ये कहानी नहीं है प्यारे, ये कहानी नहीं है। हम और आप जो बोलते हैं ना कलयुग में भगवान नहीं मिलते, ये कलयुग के ही सच्चे भक्त की कथा है। भक्तमाल कथा
पढ़ करके देखना, ये सच्चे भक्त हुए हैं, इन पर राधा रानी ने कलयुग में ही कृपा की है। आज उनके सिर पर हाथ रखा, साक्षात्कार राधा रानी का हुआ, तो संसार को भूल करके वो श्री राधा रानी के भजन में और नित्य लीलाओं में प्रवेश उनको मिला। बोलिए लाडली सरकार की जय हो। मेरा कहने का भाव बस इतना है, देखो मुझे ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है, ज्ञान तो हमारे महाराज जी देते हैं, मैं तो इनके चरणों की दासी हूँ और अपनी किशोरी जी के चरणों की रज हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन बस एक ही इच्छा रखती हूँ कि मेरा और आप सबका मन मेरे ठाकुर जी के चरणों में लग जाए। बस संसार के समस्त कर्मों को करते करते हम भगवान के चरणों में अपनी मति को लीन रखें। कई लोग कहते हैं कि वृंदावन जाने से क्या होगा, लोग क्यों इतनी भीड़ होती है वृंदावन में। एक भैया तो एक बार हम यात्रा कर रहे तो कह रहे थे कि प्रेम मंदिर देखने के लिए जाते हैं लोग वृंदावन में। हमने कहा भैया वृंदावन में लोग न प्रेम मंदिर देखने जाते हैं न कुछ और देखने जाते हैं, वृंदावन में तो देखने योग्य केवल एक ही चीज है, वो है हमारे बांके बिहारी। उन्हीं को देखने के लिए लोग जाते हैं, और जो एक बार उनके नजरों से नजरें मिला ले वो फिर उसकी कसक से निकल नहीं सकता, उसके प्रेम से निकल नहीं सकता, क्योंकि उससे बड़ा प्रेमी कोई दूसरा संसार में है ही नहीं। तो कौन कौन चाहता है कि हमारा मन ठाकुर जी के चरणों में लग जाए? सब चाहते हैं। जय हो। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने।